चलिए चालू हो। तो हविखा पुरुषेण में करण में तृतीया है। तो वाक्य हुआ देवा यज्ञम अतन्वत, देवताओं ने यज्ञ को फैलाया। किससे? तो पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी जो हवि है, उस पुरुष रूपी हवि के द्वारा देवताओं ने यज्ञ को फैलाया, यज्ञ किया। अब उस यज्ञ में क्या क्या है अब बता रहे कि वसंतो, जो वसंत ऋतु है, वसंतो अस्य आज्यम आसीत, अस्य आज्यम वसंतम आसीत। जो वसंत ऋतु है, वसंतः अस्य आज्यम, आज्यम अर्थात घृतम। आज्य का अर्थ क्या है? घृत, घी बहुत महत्वपूर्ण होता है यज्ञों में। घृतम, जो बसंत ऋतु उसको क्या बोले? घृत बोले। और ग्रीष्म आप जानते हैं, ग्रीष्म में बहुत ज्यादा ग्रीष्म तपती है, तो ग्रीष्म क्या होगा? ईंधन, ईंधन हो गया, का साधन हो गया। और शरद शरद ऋतु हबी बन, हबी का काम। तो ये मंत्र स्पष्ट हुआ सबको। देवताओं ने पुरुष की हबी के द्वारा यज्ञ को फैलाया। उस यज्ञ में जो वसंत ऋतु है वह आज्य बनी। आज्यतुम योग्यम, आज्यम अर्थात जो आज्य घृत, और जो ग्रीष्म ऋतु है वह इधमा अर्थात लकड़ी, ईंधन बनी। सब इस प्रकार से पुरुष रूपी जो देवता, जो देव है वह पुरुष यज्ञ किया। यज्ञ करने का फल ये होगा कि उससे कोई ना कोई क्या होगा? उत्पन्न होगा। उसी यज्ञ से ये जो संपूर्ण सृष्टि है उस सृष्टि की उत्पत्ति, क्योंकि देवता ने जो यज्ञ किया है वह यज्ञ इसलिए किया है कि सृष्टि की उत्पत्ति हो। चलिए अगला मंत्र है। स्क्रीन सबको दिख रही है ना? जी सर दिख रही है। पुरुषम जातमग्रतः तेन देव यजन्त साध्या ऋषयश्च यज्ञम। जो उन्होंने ये किया यज्ञम, वह किया अग्रे किया। तो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो, अब आ रही है? जी सर आ रही है। चलिए देखिए, यज्ञ में यज्ञ की कुछ अपनी क्रियाएं होती हैं। यज्ञ में हम बैठते यज्ञ करते हैं, उसमें प्रोक्षण इत्यादि उसको पवित्र करते हैं। पवित्र करने के बाद पुनः वस्तु को भगवान को अर्पण की जाती है। और अग्रतः अर्थात सबसे पहले में तम उत्पन्न यज्ञ था, उसमें क्या किए? पुरुषम वर ही जो पुरुष था, पुरुषम द्वितीय के एक वचन है, यहाँ पर ये देवाहा
करता है वो उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। देवाः पुरुषम बर्हिषि प्रोक्षम, जो पुरुष थे उसको बर्हिषि अर्थात मानसिक यज्ञ में अर्थात यज्ञ रूपी वेद प्रोक्षण अर्थात उसमें प्रोक्षण किया अर्थात जल को छिड़का जल से उसको पवित्र किया। तेन देवा, तेन उसके बाद देवा आयजंत, उसके बाद क्या हुआ, तेन जो देवता लोग थे उन्होंने क्या किया, आयजन तो यज्ञ किया, उसमें यजन किया। और कौन यजन के, ये च साध्याहा, और जो साध्य थे, साध्य मतलब कि साधयितुम योग्यम साध्यम, जो साधने के योग्य, क्या साधने के योग्य होगा, यहाँ पर हम षष्ठी की उत्पत्ति कर रहे हैं ना, तो षष्ठी के उत्पत्ति में षष्ठी साधन योग्याः प्रजापति प्रभतयः, सायण भाष्य में लिखा कि सृष्टि के साधन के योग्य जो प्रजापति लोग प्रभृति जो थे उन्होंने भी क्या किया, आयजंत, उन्होंने भी क्या यज्ञ किया। और कौन किया, ये च ऋषयः, और जो ऋषि लोग थे उन्होंने भी क्या किया, यजन किया। ऋषि किसे कहते हैं, ऋषि से यहाँ पे हमको मंत्र द्रष्टावः ऋषयः, जो मंत्र को देखने वाले हैं, जैसे वशिष्ठ ऋषि हैं, इस सूक्त के ये ऋषि हैं, ये ऋषि हैं, तो वो इस इन मंत्रों के दृष्टा थे, मंत्रों को जानने वाले थे। ऐसे जो ऋषि थे उन्होंने भी यज्ञ किया, यजन किया। तेन उसके बाद तस्मात उसके बाद देवाः अयजंत, पहले पुरुष रूपी जो वेदी थी इस वेदी में प्रोक्षण इत्यादि जलवल छिड़का गया। उसके तदनंतर देवाः अयजंत, देवताओं ने क्या किया, यजन किया। और किसने किया, साध्याः साधयितुम योग्याः, जो सृष्टि को साधने के योग्य जो प्रजापति है उन्होंने यज्ञ किया। और ऋषयश्च, और जो मंत्र के दृष्टा ऋषि थे उन्होंने भी यज्ञ किया। स्पष्ट है ये मंत्र। अब उसके बाद यज्ञ होने के बाद हुआ क्या, उसके बाद बता रहे हैं कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभितं त्रिगदाज्यम पशुंस्ताश्चक्रे वायव्यान् नारण्यान् ग्राम्याश्चजे। तस्मात् सर्वभूतः, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, सर्वभूतः। सर कुछ स्क्रीन से कट जा रहा है मंत्र, आधा पूरा नहीं दिख रहा है। अच्छा, चलिए अब दिख रहा है। जी अभी सर। ठीक है। देखिए, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं त्रिकदाज्यम। तस्मात् यज्ञात्, उस यज्ञ से, कैसे यज्ञ से, उन्होंने कहा सर्वभूता, सर्वभूतः,
सर्वभूता है मतलब कि सर्व शब्द है हु धातु, उसको किट प्रत्यय करके सर्वभूता पंचमी के एक वचन में बना है सर्वभूता तस्मात् यज्ञात। ये यज्ञात का ही विशेषण है। सर्वभूता किसका विशेषण है? यज्ञात का, जिसमें सब कुछ हुत कर दिया गया है, जिसमें जिस यज्ञ में सब कुछ आहूत कर दिया गया है। आत्मा रूप जो पुरुष था, उस पुरुष में उस पुरुष को क्या कर दिया गया? आहूत कर दिया गया है। उसमें जो यज्ञ में यजन होता है, उसमें जो हवि प्रदान की जाती है, सर्वभूता मतलब सभी, सब कुछ जिसमें हवि के रूप में प्रदान कर दिया गया हो, डाल दिया गया हो, ऐसा जो यज्ञ था, ये सर्वभूता तस्मात् यज्ञात विराया संभृतम ऋखदाज्यम। संभृतम ऋखदाज्यम, संभृतम अर्थात संभ्री, भी भरने धातु, भरण पोषण योग, भरण और पोषण के लिए। संभृत मतलब कि उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? तो त्रिखदाज्यम संभृतम। त्रिखदाज्यम अर्थात इसकी व्याख्या किए हैं सायन भाष्य में कि दधि मिश्रित आज्यम, दधि से मिश्रित जो अज्य है अथवा दधि, घी इत्यादि उत्पन्न हुआ। दधि से युक्त जो घृत है वह घृत उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? दधि से युक्त घृत। राज्य का था, आपने अभी पहले देखा था, घृतम त्रिकदाज्यम अर्थात दधि से युक्त घृत संभृतम उत्पन्न। तस्मात् यज्ञात, तस्मात् सर्वभूतात् यज्ञात, उस सर्वभूत यज्ञ के, यज्ञ से त्रिखदाज्यम संभृतम अर्थात दधि से युक्त जो घी है वह घृत उत्पन्न हुआ। और क्या उत्पन्न हुआ? पशुस्तांश चक्रे, पशून तान पशून चक्रे, वह जो पशु हैं उन पशुओं को भी क्री धातु से चक्रे बनाया, अर्थात उन पशुओं को भी बनाया, वह पशु भी बनाए गए। और क्या बनाए गए? वायव्यान अरण्यान ग्राम्याश्च। वायव्यान मतलब कि जो वायु में रहते हैं। वायु शब्द से यत् प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? वायव्य बनेगा। वायु देव्यत्वम, जो वायु देव हैं, जो अंतरिक्ष में रहते हैं, उनको भी उन्होंने बनाया। अरण्यान अर्थात जो जंगल निवासी हैं, जो जंगल में रहते हैं। उसके बाद ग्राम्याः, ग्राम्याः अर्थात जो गांवों में रहते हैं। ग्रामे बसति इति ग्राम्याः, यह प्रत्यय होता है। ग्राम में जो निवास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्राम्य। ग्राम्य ग्राम्यो ग्राम्याः, ग्रामे बसति, जो गांव में रहते हैं उनको। तो उस यज्ञ से क्या हुआ? पशुस्तांश चक्रे, पशुओं को बनाया। वायव्यान अर्थात जो वायु में अंतरिक्ष लोक में रहते हैं उनको बनाया। अरण्यान जंगल में जो रहती उनको बनाया। और ये ग्राम्याश्च और जो गांव में रहते हैं वह भी क्या हुए? उस यज्ञ से उत्पन्न हुए, उस यज्ञ से उनका निर्माण हुआ। स्पष्ट है मंत्र? जी सर। यहाँ पे देखिए ग्राम्या से हमको इन्होंने सायन भाष्य में ग्राम्या जो गौ इत्यादि, ग्राम में गौ रहती हैं और भी जो भी कोई रहता है गांव में रहने में, ग्रामे बसती, तो वो सब ग्राम में पद से आ जाएंगे।
उसके बाद तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्मात् यजुः तस्मादजायत। अब बता रहे हैं कि और उस यज्ञ से क्या क्या उत्पन्न हुआ। तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात्, उस सर्वभूत यज्ञ से ऋचा, ऋच पद से यहाँ पर ऋक 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 ऋचौ ऋचा अर्थात ऋग्वेद, ऋग्वेद। इसके बाद सामानी मतलब सामवेद, जगगिरे अर्थात उत्पन्न हुए। उस सर्वभूत यज्ञ से ऋग्वेद सामवेद उत्पन्न हुए। इसके बाद छंदांसी जगगिरे, जो छंद हैं, छंद कौन कौन है, जैसे गायत्री उषणिक अनुष्टुप इत्यादि जितने भी छंद हैं सभी छंदों को इन्होंने उत्पन्न किया। तस्मात् यजुहु, तस्मात् छंदांसी, एक तस्मात् इधर आ जाएगा, तस्मात् छंदांसी जगगिरे तस्मात् यजुहु अजायत। उसी यज्ञ से जो यजुहु है अर्थात यजुहु है अर्थात यजुर्वेद है, वह यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ। अब पुनः देखते हैं तस्मात् यज्ञात्, तस्मात् यज्ञ, उस यज्ञ सर्वभूत यज्ञ से ऋग्वेद सामान्य सामवेद जगरी अर्थात उत्पन्न हुए। छंदांश अर्थात गायत्री इत्यादि जो छंद है उसे तस्मात् छंदांश यज्ञ, उसे उस यज्ञ से छंद उत्पन्न हुए, छंद गायत्री उष्णिक इत्यादि। तस्मात् यजुः अजायत, उस जो यज्ञ है उस यज्ञ से यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ। स्पष्ट है मन सभी को? बोलते जाइए आप लोग। हाँ सर। चलिए अगला वाला जो मंत्र है, अब इनमें सभी चीजों की उत्पत्ति बताते जाएंगे। तस्मात् तस्मादस्वा अजायन्त ये के चो उभयादतः गावो हा जगिरे तस्मात् जाता अजावयः। तस्मात् अश्वा, तस्मात् पद से आपको फिर वही लेना है। तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात्, उस सर्वभूत यज्ञ से कौन उत्पन्न हुआ? अश्वोत्पन्न, अश्वः अजायंत, घोड़े उत्पन्न हुए। और ये के चो उभयादतः, और ये के पद से इन्होंने कहा कि मतलब कि अश्व अतिरिक्त, अश्व की उत्पत्ति तो बता दिया, अश्व के अतिरिक्त उभयादतः, जिनके ऊपर नीचे दोनों जगह दांत होते, ऊपर नीचे दोनों जगह दांत होते हैं, वह उत्पन्न हुए। गधे, गधा और खच्चर इत्यादि जो जानवर हैं वह भी उत्पन्न हुए। उसके बाद गावो हा जग्गिरे, तस्मात् यज्ञात्, तस्मात् गावो हज, वो जो यज्ञ था उस यज्ञ से
कौन उत्पन्न हुए? गाय उत्पन्न हुए, गौए उत्पन्न हुए। पिता यज्ञात अजावयः जाता, उस यज्ञ से अजावय अर्थात भेड़ बकरियां वह भी उत्पन्न हुई। स्पष्ट है ये मंत्र सबको? जी सर। चलिए अगला मंत्र है यत् पुरुषम व्यादधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का ऊरु पाद उच्येते। यत् पुरुषम व्यादधुः, जो उस पुरुष ने क्या किया? पुरुषम एक प्रकार से विभाजित किया, विभाजन किया। व्यादधु कतिधा व्याकल्प, कितने प्रकार से उसकी कल्पना की जा सकती है। कतिधा, कति शब्द से जब देखिए कहीं पर भी आपको कति धा, ये जो धा लगा हुआ मिल जाए, इस धा का मतलब होता है प्रकार। जैसे आप देखते होंगे द्विधा, पता है द्विधा मतलब क्या होता है? दो प्रकार। दो प्रकार। त्रिधा मतलब तीन प्रकार। कतिधा मतलब कितने प्रकार से। कतिधा व्यकल्पयन, कितने प्रकार से उसने क्या किया? कल्पित किया। विविध रूपों में उन्होंने क्या किया? कल्पित किया। क्या कल्पित किया? क्या कल्पना किया? मुखम की अस्य मुखम, इसका मुख कौन सा है? मुख हम किसको कहेंगे? कौ बाहु, कौन बाहु है? कौ ऊरु पादा उच्चेते, किसको ऊरु बोलेंगे? कौन पैर पद से कहे जाएंगे? ये सब उन्होंने एक कल्पना किया कि वह जो पुरुष है वो वह कैसे जाना जाएगा? कौन इसके मुख कहे जाएंगे? कौन इसके बाहु कहे जाएंगे? कौन इसके ऊरु कहे जाएंगे? कौन इसके पैर कहे जाएंगे? ऐसा उन्होंने एक कल्पना किया। ये मंत्र स्पष्ट सबको? जी सर। जो समझ में आए बताते जाइएगा। चलिए, तो अब उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः पितः ऊरु तदस्य वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। देखिए, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्, मुखम अस्य अर्थात पुरुषस्य, जो वह पुरुष है, प्रजापति जो ब्रह्म है, उस ब्रह्मा का ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट का क्या है? ब्राह्मण क्या है? मुख। यहाँ हमको देखिए ब्राह्मण पद जो लेना है वह ब्राह्मण पद ज्ञान लेना, क्योंकि जो षष्ठी का विभाजन हुआ था वह ज्ञान, रक्षा, व्यापार, सेवा इसी माध्यम से हुआ। तो जो ज्ञान है, जो क्योंकि पहले ब्राह्मण वही होता था जो ज्ञान से संपन्न होता था और जो आचार्यत्व अर्थात जो पढ़ाने वाला काम करता था, विद्या के अध्ययन का काम करता था। तो मुख उस पुरुष का क्या है? तो ब्राह्मणो अस्य मुखम, उस पुरुष का मुख ब्राह्मण है। बाहु राजन्य, राजन्य पद दिया, ध्यान से देखिएगा यहाँ। बाहु राजन्य अर्थात राजन्य जो हैं उनको क्या कहा?
बाहु पद से कहा, अर्थात तो जो क्षत्रिय होते, सामान्य नहीं, राजन शब्द से राज ससुराद यत से यत प्रत्यय होता है, वहां पे राज पद से हमको क्षत्रिय विशेष लेना है, अर्थात तो जो रक्षा करने में सामर्थ्य हो, ऐसा जो राजन्य है उसको क्या कहा, बाहु कहा। अस्य तद ऊरु वैश्य, उनके जो ऊरु है उसको क्या कहा, कहा पदभ्याम जो अजायत, और पैरों से क्या हुआ, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। शूद्र अर्थात जो सेवक है उसकी पैरों से उत्पत्ति हुई। आप अभी भी देखते होंगे जो भी सेवक होता, सेवक अर्थात जो छोटा होता है, वो सबसे पहले कहाँ झुकता है मनुष्य के, तो पैरों पर ही झुकता है, कभी भी उसके मस्तक को प्रणाम नहीं करता, कभी भी उसके मुख को प्रणाम नहीं करता है, उसके पैरों को प्रणाम करता है, क्योंकि जो सेवक है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पैरों से। स्पष्ट है मंत्र ये? सर एक प्रश्न है, बोले। ये जो मंत्र है सर 12वां, तो इसके जो 3 पाद हैं उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और जो चौथा पाद है उसमें पंचमी का प्रयोग हुआ है, तो सर ये अजायत के योग से हुआ है या कुछ और कारण है? अजायत के योग से हुआ। जी जनि प्रादुर्भाव है ना, तो उसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। इसके बाद इसका 13वां मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, मुखादि इंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत। यहाँ भी उत्पत्ति बताएंगे, बहुत ही आसान है। मनसः चंद्रमा जातः, मनसः मन से कौन उत्पन्न हुआ, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, जाता है। चक्षुः सूर्यो अजायत, चक्षु तेज का वाचक है, सूर्य उत्पन्न हुआ। मुखात इंद्र अग्निश्च, जो मुख है उससे 2 चीज उत्पन्न हुए, कौन, इंद्र उत्पन्न हुए और अग्नि देवता उत्पन्न हुए। इसके बाद प्राणात वायु अजायत, इसके बाद प्राण से वायु उत्पन्न हुए। स्पष्ट मंत्र सबको, इसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। बोलिए, स्पष्ट है कि बताना पड़ेगा दोबारा? जी सर स्पष्ट है। चलिए, इसके बाद सर अभी जो बोले। ऊपर आपने 12वें वाले में, तो सर उत्पन्न तो ब्रह्मा से, मुख से मतलब ब्राह्मण और सभी उत्पन्न हो रहे हैं, तो केवल सर शूद्र वाली लाइन में ही पंचमी का प्रयोग क्यों हुआ है? ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने अजायत पूछा था। अरे उसमें ये है ना, जो संबंध है वो संबंध, देखिए, ऊरु यद ऊरु यद अस्य वैश्य, अजायत नहीं है वहां पे, ऊरु यद, इसके जो ऊरु है वो क्या है, वैश्य, और पदभ्याम शूद्रो, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। अस्य मुखम ब्राह्मण आसीत, पहले से देखिए, इसका मुख जो है प्रजापति का, जो ब्राह्मणत्व जात जो प्रजापति है, वो प्रजापति रूपी जो पुरुष है
उसका मुखम आसीत, मुख ब्राह्मण। और जब हम उत्पन्न करेंगे तो सायण भाष्य में मुखात उत्पन्ना इत्यर्थः, मुख से उत्पन्न हुआ। जब हम उत्पत्ति का सूचक करेंगे, अजायत लगाएंगे, तो वहां पे हमको पंचमी विभक्ति लगानी पड़ेगी। अब अजायत का संबंध केवल शूद्र के साथ मंत्र में दिखाए हैं, इसलिए पदभ्याम, ये पदभ्याम अजायत, कहा अजायत, शूद्र अजायत। हेलो। और इसमें ठीक है सर। थोड़ा सा ये भी होता है ना कि वैदिक व्याकरण जो है लौकिक व्याकरण से भिन्न है बहुत। तो कहीं कहीं पे इनके व्याकरण के अभी आपको जो देवाहा, ये एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन का देवास शब्द बनता है, और एक वचन जनासाहा, जनाहा, ऐसे कई शब्द जो होते हैं उनमें वैदिक व्याकरण के हिसाब से काफी भिन्न भिन्न होते हैं। जी सर, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर पुनः बता रहे हैं, उत्पत्ति ही पुनः बताएंगे। नाभ्य आसे दंतरिक्षम शेषणोद्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि दिशः स्तोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। नाभ्य आसीत् अंतरिक्षम, नाभ्य अंतरिक्षम आसीत्, आसीत् नहीं, आसीत् अंतरिक्षम शेषणोद्यौः समवर्तत। देखिए, नाभ्या अर्थात नाभि से, अंतरिक्षम समवर्तत, जो नाभि है उस नाभि से अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति हुई। यहाँ देखिए पंचमी है। समवर्तत का अर्थ जब हम उत्पन्न करते हैं तो यहाँ पर नाभ्या पंचमी। शीर्षणो द्यौहु समवर्तत, शीर्षण से क्या हुआ, सिर से क्या हुआ, द्यू लोक की उत्पत्ति हुई। पद्भ्याम भूमि ही, पैर से क्या हुई, भूमि हुई। सोता दिशा, सोत से क्या उत्पन्न हुए, दिशा उत्पन्न हुए। तथा लोकान अकल्पयन, इस प्रकार पुरुष से देवताओं, जो पुरुष था उस पुरुष से देवताओं ने लोकों की कल्पना किया। स्पष्ट है मन सबको? जी सर। चलिए, इसके बाद ये 15वां मंत्र है, इसके बाद ये सूक्त खत्म होगा। सप्तास्यासन परिधाय स्थिः सप्त समिधः किताः देवा जदज्ञं तन्वानः अबध्नन् पुरुषं पशुं। देखिए, सप्तसन पारिधयस्तिः पारिधयस्तिः सप्त समिधा पिताः। ये सब यज्ञ के लिए बता रहे हैं कि यज्ञम तन्वाना, जो यज्ञ को करते हुए, फैलाते हुए, उन्होंने क्या क्या किए उसको बता रहे हैं कि अस
परिधयः सप्त आसन, सप्त अस्य परिधयः आसन। इसकी क्या थी? 7 परिधि थी। यज्ञ की क्या थी? 7 परिधि बनाई गई। यज्ञों में जब हम यज्ञ की वेदी इत्यादि बनाते हैं, उसमें परिधि बनाते हैं, तो उसमें 7 परिधियों की कल्पना की गई थी। सप्त अस्य परिधि आसन, सप्त समिधा कृता, 3 और 7, 7 थी 21 संविधाएं बनाई गई। 21 क्या बनाई गई? संविधाएं बनाई गई। 7 इसकी परिधि बनाई गई। देवाहा यदि यज्ञम तन्वाना, जो देवताओं ने जिस यज्ञ को किया था, जिस यज्ञ को फैलाया था, उसमें क्या किया था? तन्वाना अबधनन पुरुषम पशुम, पुरुषम पशुम अबधनन, अर्थात पुरुष रूपी पशु को बाध करके, अस्य परिधया सप्तासन, जहाँ उसके परिधि 7 थी, 21 समिधा किए थे, और पुरुष रूपी जो पशु था, उस पशु को वहां पर उन्होंने बांधा हुआ था। सप्तास्यासन परिधायस्ते सप्त समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वाना अबधनन पुरुषम पशुम। देखिए, हम लोगों ने जो पुरुषोक्त देखा था कल, उसमें देवाहा जो देवता थे, वह पुरुषम यज्ञम अतन्वत, पुरुष रूपी जो यज्ञ था उसको उन्होंने फैलाया था, वो यज्ञ किया। और कैसे? पुरुष रूपी हवि के द्वारा देवाहा यज्ञम अतन्वत यद पुरुषेण हविखा देवा यज्ञम अतन्वत, यह 6वां मंत्र है। इसी मंत्र से यज्ञ के चर्चा चालू हुई थी। उसी के बाद उसी यज्ञ से जो सभी तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः संवितम राज्यम पशुस्ता, पशु वायु में रहने वाले, आदरण में रहने वाले, ये सभी चीजें उसी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। अब पुनः उसी यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि सप्त अस्य आसन परिधा, इसकी जो परिधा है, परिधयः सप्त अस्य आसन, सप्त मतलब 7, अस्य अर्थात जो यज्ञ है, यज्ञस्य जो यज्ञ है उसके क्या है? परिधा, जो परिधा है वह 7 थी। उसकी परिधाएं कितनी थी? परिधा सप्त आसन, ये सप्त अर्थात सप्त संख्यकाः, 7 संख्या वाली इसकी परिधा थी। इसके बाद त्रिसप्त समिधा कृता, 3 गुणे 7 बराबर 21। 21 क्या थी? अस्त यज्ञस्य, इस यज्ञ में, इस यज्ञ की त्रिसप्त समिधा कृताः, 21 समिधाएं बनाई गई थी। इस यज्ञ की वेदी, इस यज्ञ की 7 जो परिधियां हैं वो बनाई गई थी, और 21 ये समिधाएं बनाई गई थी, समिधाएं की गई थी। किसकी की गई थी? उसको बता रहे हैं कि देवाहा यत यज्ञम तन्वाना अबधनन पुरुषम पशुम, पुरुषम पशुम अबधनन देवा यत यज्ञम तन्वाना। यज्ञम तन्वाना, यज्ञ को क्या कहते हुए? फैलाते हुए, जो यज्ञ है उसको फैलाते हुए देवाहा जो देव थे, किसको बाधा था? पुरुषम पशुम अबधनन, जो पुरुष रूपी, ये पुरुष रूपी कौन था? पशु था। पुरुष रूपी पशु को अबधनन बांधते हुए देवाहा यज्ञम यत यज्ञम तन्वाना, यत यत मतलब जो, जिस यज्ञ को उन्होंने फैलाया था,
जिस यज्ञ को उन्होंने किया था उस यज्ञ में अस्य सप्त परिधय आसन, उस यज्ञ की 7 परिधि थी, 21 समुदाय बनाई गई थी। ये परिधा क्या होती है? देखिए, ये परिधय जो दिया है इसको देखिए, जो बेदी बनती है, जैसे बेदी बनी, इसमें सीढ़ियां बनती हैं, वो एक एक सीढ़ियां टाइप की बनती थी, तो वो कितनी थी? 7 बनाई गई थी। 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। वस्तुतः वही वैसे सामान्य जो यज्ञ होते हैं उसमें आपने अपने गांव में देखा होगा, हवन कुंड जो होते हैं उसकी 3 परिधियां होती हैं। सत्व रजतम काम क्रोध लोभ, ये कई प्रकार से उसकी व्याख्या होती है। ये 3 परिधियां होती। 21 संविधाएं क्या क्या थी? 21 समुदाय की उन्होंने व्याख्या किया है। 21 संविधा जो बनाई गई थी उसमें आपके 12 महीने थे और 6 ऋतु होते हैं, लेकिन 5 व्याख्या दे, 5 ऋतुएं थे, 3 लोक थे, आदित्य था, ऐसे करके यह 11 यह संविधा थी। यह पूछेगा नहीं कि कौन कौन क्या था, और शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है, और सामान्यतः हमको ये जो इसकी पंक्तियां हैं उसको स्मरण कर लेंगे, यह पूछेगा। ये मंत्र स्पष्ट है सबको? जी भैया। चलिए, अब इस जो सूक्त है उस सूक्त का अंतिम मंत्र है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अब देखिए, यज्ञ की महिमा बता रहे हैं कि सचंत यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सन्ति। जहां पर पहले यत् पूर्वे देवाः सन्ति, साध्याः अर्थात साधने वाले, प्रजापति बनाने जो इस श्लोक को बनाते हैं, प्रजापति इत्यादि, प्रजापति और देवता लोग जहां पर थे, जहां पर रहते थे। ऐसा कहा कौन है? नाका अर्थात जो नाकम अर्थात जो स्वर्ग लोक था, उस स्वर्ग लोक में यत् देवाः पूर्वे सन्ति, जहां देवता लोग पहले रहते थे। अब हम यज्ञ कर्म इत्यादि करके उस दिव्य स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष रूपी यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है, उस महिमा के द्वारा हम भी जहाँ देवता रहते थे वहां हम भी रह सकते हैं, उस लोक को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यज्ञ ना, यज्ञ में तृतीया है। कौन? यज्ञ ना यज्ञम आयोजन, यज्ञ के द्वारा यज्ञ को किया। उस यज्ञ न यज्ञम आयोजंत, वह जो यज्ञ है उस यज्ञ के द्वारा उन्होंने क्या किया? देवताओं ने यज्ञ किया। इसका देवाहा ये कहता बनेगा, और जो यज्ञ में तृतीया है वह तृतीया करण में है, साधन में है। तो देवाहा जो देवता लोग थे, यज्ञेन यज्ञम आयजंत, यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया, यज्ञ का यजन किया, पूजन किया। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, यहाँ प्रथम पद मुख्य अर्थ। प्रथम पद के कई अर्थ होते हैं। एको अन्य अर्थात प्रधान, केवल 7 से 8 अर्थ होते हैं। यहाँ पर मुख्य अर्थात तानि धर्माणि, वह जो
धर्म थे, जो उत्पन्न धर्म थे, नियम षष्टि इत्यादि उत्पत्ति थे, वो क्या हुए? मुख्य थे, मुख्यतः आसन। तेह नाकम महिमानः, तेह नाकम, नाकम अर्थात स्वर्गम, उस दिव्य जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग को महिमानः सचंत, महिमा के द्वारा क्या कर सकते हैं आप? प्राप्त कर सकते हैं। वो स्वर्ग कैसा है? यत् पूर्वे साध्याः देवाः सन्ति, जहाँ पर पहले साध्य अर्थात प्रजापति, ऋषि इत्यादि, और जहाँ पर देवता लोग रहते थे, ऐसा जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग को इसके महिमा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।